आएंगे, लेकिन एक बार पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज रिलायंस की प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी यही सब लोगों को जानना है। हमने 3 दिन पहले एक्सप्लेन किया था उसको, और आज सुबह आशीष ने फिर एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर उस पर जा रहा हूं। 9 to 10 AM के बीच में एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उस 9 to 10 AM में बेसिकली वो एक प्राइस डिस्कवरी होगी। अब रिलायंस की जो अभी की प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से रिलायंस बोल रहा है कि आप मान के चलिए 4.5% कॉस्ट एट्रीब्यूशन करिए। 2841 पर कल रिलायंस बंद हुआ था, उसमें 4.8% करके देख रहा हूं तो 133 रुपीज आ रहा है। उस पर आऊंगा मैं वैसे, लेकिन ये उसके बाद प्राइस डिस्कवरी से रिलायंस का भाव निकलेगा और 51st स्टॉक होगा जियो का। आशीष ने मजाक में पूछा था कि अगर ये उससे ऊपर ओपन हो गया तो क्या करेंगे। नहीं होगा उससे ऊपर, ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है वहां पर। और उसके बाद जब लिस्टिंग हो जाएगी, अभी ये सिर्फ एक कांस्टेंट प्राइस रहेगा, जब लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ये निफ्टी एनर्जी, बाकी जितने भी सारे सेक्टोरल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रिलायंस ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सबसे बाहर होगा। अब आते हैं कि जियो फाइनेंस लिस्ट कहां होगा, सबको यही जानना है। 10 बजे तक वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं वेट कर सकते तो 2841.85 ये है कल का रिलायंस का प्राइस। 10 बजे प्री ओपन में कहां सेटल होगा रिलायंस, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए। 2841.85 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये जो नीचे क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जियो फिन की वैल्यू कहां आ जाएगी, कहां तक आ सकती है जियो फिन की वैल्यू। अब इसमें मैं एक्चुअली ये मैंने जब ग्राफिक्स भेजे थे तब तक ये रिलायंस की प्रेस रिलीज आई नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन ये है, देखिए आशीष, एसओटीपी वैल्यूएशन जो ब्रोकरेजेस दे रही हैं, 180 से 190 रुपए के वैल्यूएशन जियो फाइनेंशियल को। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसलिए कह रहे हैं, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका इंपैक्ट आता है। वो है 280 रुपए इस समय। रिलायंस खुद कह रही है, अगर कॉस्ट एट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 133 रुपीज। कल बंद हुआ है 2841 पर। मेरे ख्याल से आज रिलायंस कहां सेटल होगा, 2550 to 2650 यहां पर ये सेटल होगा। अब एक मोतीलाल ओसवाल का भी रिपोर्ट का नोट आया, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ बिहोल्डर। आप 133 मान लें, आप एसओटीपी मान लें, आप ग्रे मार्केट मान लें, या आप बजाज फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, कह लेंगे जो बजाज फाइनेंस को वैल्यूएशन मिली थी बजाज के टाइम पे जब वो डीमर्ज हुआ था, मैं तो वो वाला वैल्यूएशन दूंगा, मैं तो 6 टाइम प्राइस टू बुक स्ट्रेट अवे दूंगा इसको। आप वो मान ले, जो मानना आपको मान ले। रिलायंस इस जियो के पास रिलायंस के ट्रेजरी शेयर्स होंगे उसके बाद, जो हमने डिस्कस किया था, और वो ट्रेजरी शेयर्स उनको बेचने होंगे, क्योंकि अब नए रूल्स के हिसाब से आप उनको रख नहीं सकते, तो वो उनको बेचने होंगे। तो आगे जाके रिलायंस में एक सप्लाई प्रेशर आने वाला है जियो, और ये काफी बड़े ट्रेजरी शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से करीब करीब शायद 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के ट्रेजरी शेयर्स हैं इनके पास। तो 6.1%। हाँ, 6.1%। तो रिलायंस के मार्केट कैप के हिसाब से मतलब और ज्यादा ही है एक्चुअली। तो उतने उनके पास ट्रेजरी शेयर्स हैं जो उनके लिए बेसिकली कैपिटल का काम करेगा। वो स्टार्टिंग कैपिटल ही स्ट्रेट अवे ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस जितना होगा उनका, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो बड़ी एंटिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जाकर फाइनली एक बजाज फाइनेंस को भी कंपटीशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो खैर सारी बात हो गई, लेकिन आज थोड़ा सा वेट कर लें, और 10 बजे के बाद भी मैं कह रहा हूँ 10 बजे भी कूदे ना, 10 से 11 देख लें कि किस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं रिलायंस को, उसके बाद ही आप एक क्यों लें, उसके बाद ही आप एक ट्रेड लें रिलायंस पर, अगर आपको लेना भी है तो। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस ओन्स दिस चैनल, लेकिन क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है तो इसके बारे में बात के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। इसीलिए